हेलो दोस्तों, आज मैं अनुराग सिंह अपने संस्थान संघर्ष सफलता की ओर से आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान की एक विशेष क्विज लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी लोअर आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगी। ठीक है। और इस क्विज में भले ही 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इनके अंदर और भी क्वेश्चन छुपे हुए हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे आप लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है। और आप इन सभी क्वेश्चंस के अपने एक रजिस्टर पर टिक लगाते चलिए, आंसर लिखते चलिए और लास्ट में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है। और अगर आपको ये क्विज अच्छी लगे, पसंद आए, तो मैं इसी तरह की और क्विज भी आपको बना के भेजते रहूँगा। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में ऐसे कितने विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं? जी हाँ, आपका टाइम स्टार्ट होता है और अब आप अपना आंसर, सभी लोग अपने अपने आंसर को टिक लगा लीजिए। उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 इज़ राइट आंसर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब? 26 जनवरी सन 1950 को। उस समय हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है। बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं, 9, 10, 11 एंड 12। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जिसमें पंचायती राज कानून आता है, उसे 73वें संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन सन 1992 में ऐड किया गया था, जिसके अंतर्गत 29 विषयों पर पंचायतें जो हैं वो कानून बना सकती हैं। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है संविधान की 12वीं अनुसूची में ऐसे कितने विषयों का उल्लेख है जिन पर स्थानीय नगरीय स्वशासन कानून बना सकता है? ठीक है। अब आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है और आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन आंसरों को टिक कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। राइट। चलिए, इसका जो आंसर राइट है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई हैं। कौन सी? 9, 10, 11 और 12। जिसमें से 9वीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल संबंधी नियम। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं में स्थानीय नगरीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत 18 विषयों पर हमारी स्थानीय नगरीय स्वशासन कानून बना सकता है। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था? 74वें संविधान संशोधन सन 1993 में। ओके। आइए हम लोग चलते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था को कब और किस प्रदेश में पहली बार पूर्णतया लागू किया गया? ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि हमने अभी आपको लोगों को ऊपर बताया था, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस अनुसूची में आती है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में। ठीक है। जिसे 73वें संविधान संशोधन सन 1992 में जोड़ा गया था मूल संविधान में। ठीक है। उसके पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था और इसका आर्टिकल नंबर है 243। ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम इस पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है 2 अक्टूबर सन 1959 राजस्थान के नरौरा में पूर्णतया लागू किया गया था। अतः इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप सभी लोग अपना अपना आंसर को टिक कर लीजिए, उसके बाद मैं अपने आंसर बताता हूँ आप लोगों को। संविधान संशोधन के द्वारा
वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन सन 1989 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। आइए हम लोग चलते हैं अब अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया था? ठीक है, तो अपने आप सभी लोग अपने अपने आंसर को टिक कीजिए, फिर मैं करेक्ट आंसर को बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता की कमेटी। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो कि 11वीं अनुसूची में आती है, जैसा हमने आप लोगों को बताया, जो कि 73वें संविधान संशोधन सन 1992 में लागू की गई थी। ठीक है, तो उस समय पर 2 कमेटियां बनी थी, एक तो अशोक राय मेहता कमेटी और दूसरी बलवंत राय मेहता कमेटी। तो अशोक राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित करने की अनुशंसा की थी, जबकि बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटने की अनुशंसा की थी और उनकी समिति की बात को माना गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 20 राइट। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 33 से बढ़ाकर 50% कर दी गई? आप सभी लोग अपना अपना आंसर टिक कीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। और ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यूपीएसआई के लिए भी, यूपी पीसीएस के लिए भी, यूपी पीसीएस लोअर के लिए भी, और मैं खुद ही यूपीएसआई पास कर चुका हूँ अच्छे नंबरों से, 2016 वाला, जिसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। 160 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैंने 130 क्वेश्चन मेरे सही थे। इसीलिए मैं आप लोगों की सोच रहा हूँ कि आप लोगों की भी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट अब बन ही गया हूँ और अपने भाइयों को भी तैयारी अच्छी करा सकता हूँ। इसी कारण, इसी उद्देश्य से मैंने ये प्लेटफॉर्म, मेरी कोचिंग तो चल ही रही थी काफ़ी दिनों से ऑफलाइन, लेकिन अब मैं यूट्यूब चैनल पे भी इसी तरीके से पोस्ट करूँगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेरे और भाई बहन हैं वो अच्छे से तैयारी अपनी कर सकें। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आंसर की तरफ। ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 110वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 110वें संविधान संशोधन में मतलब इस संविधान संशोधन से पहले 33% भागीदारी तो थी महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद में उनकी भागीदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। ओके, आइए चलते हैं अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती? आप सभी लोग अपने अपने आंसरों को टिक कीजिए, फिर मैं बताता हूँ अपना राइट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20वें अनुच्छेद नंबर 20 के। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 20 में ये लिखा गया है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी एक व्यक्ति को 1 से अधिक 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसा कि आप लोगों ने एक पुरानी फिल्म देखी होगी, जैसे अंधा कानून, जिसमें एक व्यक्ति अपने मरता नहीं है लेकिन अपने मरने की खबर को फैला देता है, जिससे कि अमिताभ बच्चन को क्या हो जाती है, सज़ा होती है लंबी। और उसके बाद जब वो अमिताभ बच्चन छूट के आता है तब देखता है कि वो व्यक्ति जिंदा है, तो फिर से उसे कोर्ट के सामने जाके मार देता है। लेकिन फिर वो कहता है कि आप ही मुझे, एक संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप मुझे एक ही कत्ल के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटों की व्याख्या की गई है? ठीक है, आप लोगों का टाइम अब शुरू होता है और आप लोग अपना अपना आंसर टिक कीजिए, फिर मैं बताता हूँ राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है,
अनुच्छेद नंबर 32 में, जिसे कि संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद भी कहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ रिटों की व्याख्या की गई है, जो कि इनकी संख्या कितनी है, 5। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो, जिसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। ठीक है, बी पी पी यू ए, बपुआ। ठीक है, बी से बंदी पथच्छीकरण, पी से परमादेश, पी से प्रतिषेध, वो एक मिनट, बी से बंदी पथच्छीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्राच्छा। ये 5 प्रकार की रिटें जो हैं वो अनुच्छेद नंबर 32 में दी गई हैं, जिसे संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद भी कहते हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, अब आज चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, संविधान की किस अनुच्छेद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाने वाली उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर, आप लोग अभी सभी अपना अपना टिक कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 18, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पहले, मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को जो उपाधियां दी जाती थीं वो सभी समाप्त कर दी गई। और अनुच्छेद नंबर 20 में हमने बताया भी, आपको ऊपर बताया गया है कि एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। और अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन 10 पर। ठीक है, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का में सम्मिलित किया गया। आप सभी लोग अपना अपना आंसर को टिक कीजिए। ठीक है, आइए, तो ये जो थी मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं। मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में रसिया से लिया गया है। कहाँ से, रसिया से। ठीक है, और ये किस कमेटी की अनुशंसा पर लिया गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर। किस संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में इसे 51 का में जोड़ा गया था। ठीक, तो आज इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कोई बहुत अच्छी लगी होंगी। जल्द ही मैं और ही भारतीय संविधान पर तथा मैथ्स पर, हिंदी पर और साइंस पर इसी प्रकार की अच्छी अच्छी क्विज बनाता रहूँगा। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छी होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।